चकाचक बोलने वाला आदमी गांजा मार सकता है और नशा कर सकता है, तभी ऐसा बोलता है। गोरखपुर के सांसद है मैडम। अरे तो गोरखपुर लोगों ने वोट किया। एक सेकेंड, जानवर है, इंसान है ना, इंसान ही गांजा मारेगा ना। हाँ, तो जानवर है, गोरखपुर के सांसद है तो इंसान है ना। ऐसा दो हाथ उनके पास भी होगा, ऐसा काटेंगे तो खून भी निकलेगा, है तो काहे गांजा नहीं मार सकता। जो इंसान सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए भी गलत बयानबाजी कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? नशेड़ी है, भंगेड़ी है, चरसी है, देखो कैसे बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, बोलेंगे ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, या तो वो नशा करते हैं या तो उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, आंखें भारी हो गई है। मतलब बाबा को लग रहा है कि जो भी, अगर वो बहुत सारी लड़कियों ने उसमें बयान दिया था कि ऐसा कर रहा था, खींच लेता था, हाथ डाल देता था, टी शर्ट के अंदर हाथ डाल रहा था, मतलब बाबा को लग रहा है सही है। बाबा को ये बात सही लग रही है क्या कि वहाँ बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, मिट्टी में नहीं गाड़ रहे हैं, मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं, ये उनको माफिया नहीं लगते हैं क्या? तो ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका है और 2024 में लोग इनको विदा कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में काजल निषाद सपा की नेत्री हैं। काजल जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका, और सभी दर्शक मित्रों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम। सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, पहले आप कैंपियरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं, फिर मेयर का चुनाव लड़ती हैं। अब चर्चा है कि लोकसभा के लिए, मतलब सपा जो है लोकसभा की तैयारी कर रही है और आपका नाम सबसे आगे है। चर्चा यह विरोधी ये कह रहे हैं पहले कैंपियरगंज जाती हैं, फिर मेयर का चुनाव लड़ती हैं, नगर निगम का चुनाव लड़ती हैं, फिर लोकसभा, कहीं टिकती नहीं है आप। अच्छा, तो गोरखपुर ग्रामीण तो मेरा घर है, ये मैं यहाँ ही रहती हूँ क्योंकि भहुआ पर मेरा गांव है, गोरखपुर ग्रामीण में पड़ता है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कैंपियरगंज भेजा, वहाँ भी मैं बहुत अच्छे से लड़ी। फिर जब मैं मेयर का चुनाव लड़ने आई तो फिर वही गोरखपुर ग्रामीण और शहर यही पड़ा सब कुछ। अब अगर आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, मैं तो वो फॉलो करती हूँ, अगर उनका आदेश होगा तो लड़ूंगी। तो यही तो 5 विधानसभाएं पड़ेंगी, तो कहाँ गई मैं? नहीं, चुनाव लड़ना। और जब से मैं जब भी चुनाव यहाँ पे लड़ी हूँ, जब से लड़ी हूँ तब से यही तो हूँ। कोई बता दे कि मुंबई गई हूँ, बता दे डेट तारीख वार, मुझे बता दे, कोई माई का लाल बता दे कि मैं मुंबई गई हूँ। तो यही हूँ, अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, अपने परिवार के बीच में हूँ, रोज चल रही हूँ और रोज क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं मुझसे तो देखिएगा कि सोशल मीडिया में मैं सारे वीडियोस, फोटोज सब अपलोड करती हूँ। यही हूँ, अपनों की लड़ाई लड़ रही हूँ। लोग ये कहते हैं कैंपियरगंज जब आप चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़ रही थी तो आप मुद्दा उठा रही हैं, ज्वलंत मुद्दा उठा रही थी, लोगों की समस्या उठा रही थी। जब आप मेयर का चुनाव लड़ी तभी लोगों की समस्या उठा रही थी, ज्वलंत मुद्दा उठा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव तक ही सीमित रहेगा मुद्दा, चुनाव के बाद लोग कहते हैं कि आप गायब हो जाती हैं। अच्छा, लोगों के कहने से देखिए कुछ नहीं होता, वो विरोधी दल के लोग ही कुछ ऐसा बोलते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। प्रत्यक्ष को प्रमाण के आजकल सोशल मीडिया चलता है ना, तो देखे ना मेरे फेसबुक के वाले पेज में, देखे ना। अच्छा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों ने जन्मदिन मनाया है, कल कैंपियरगंज में थी तो बताए क्या मैं नहीं थी वहाँ? कल मैं यहाँ कार्यालय पर थी, क्या बताए मैं नहीं थी? प्रेस क्लब में भी हमने मनाया हुआ है, क्या बताए वो नहीं थी? कैंपियरगंज में जब एक निषाद के साथ एक घटना हो गई थी, क्या नाम, राम निषाद जी ऐसा कुछ नाम था, उनके साथ घटना हो गई थी, क्या मैं वहाँ नहीं थी? कोई भी जब बिछिया की ये घटना हो गई थी, क्या मैं वहाँ नहीं थी? कोई भी घटना होती है मैं वहाँ पहुँचती हूँ, चाहे पुलिस चौकी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की कोई जैसे बात हो या अस्पताल की कोई बात हो, किसी भी घटना में या किसी भी सुख और दुख में या किसी की मरनी करनी, शादी ब्याह, हर जगह मैं पहुँचती हूँ। बताए काजल निषाद कहाँ नहीं थी? और हर कोई सेल्फी खींचता है, फोटो खींचता है, तो वो अपने अपने पेज पर भी और अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी फोटो अपलोड करते हैं। तो वहाँ मैं थी ना, तो क्या वो मुंबई आए थे फोटो खींचने के लिए या मैं मुंबई चली गई? या अभी अभी अगर आप मौजूद है तो ये तारामंडल और वसुंधरा है, तो क्या ये मुंबई में है? ये गोरखपुर में ही है ना। तो मैं यही हूँ, यही बनी हुई हूँ। अच्छा, मेयर के चुनाव में निषादों की बात आपने खूब किया और आपने कहा कि संजय निषाद का भरपूर आशीर्वाद है। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज जो है मंगलेश श्रीवास्तव जी को वोट करेगा।
तो आपको नहीं लगता कि निषाद आपके साथ नहीं थे? बिल्कुल थे जी, बिल्कुल थे। बहुत इन्होंने वोट में धांधली की। योगी बाबा भले संत बनते हो, भले पूजा करते हो, भले जाके देवियों की पूजा करते हो, लेकिन असलियत में जो देवियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको रुलाने का काम करेंगे और उनका वोट चोरी करने का भी काम करेंगे। सीधी बात है। भरपूर वोटिंग हुई है। मुझे जब वोटिंग के दिन भी BLO की पर्ची अलग थी और पीठासीन अधिकारी की लिस्ट अलग थी, बहुत सारी धांधली हुई थी। जब नाम के नाम काटे गए थे, जब पूरे के पूरे एरिया के नाम काटे गए थे, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था। कितनी जगह तो मैं गई और मैंने डलवाए थे। कितनी बार तो DMA से लाल स्याही और पेन से लिख देते थे कि ये वोट नहीं डाल पाएंगे। मृतक का नाम था और जीवित का नाम नहीं था। बहुत धांधली हुई। उसके बावजूद भी लोगों ने 100% मुझे वोट किया है। कई कई जगह तो ऐसा होता था कि बूथ पर अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी करते थे, लेकिन आप उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी लोगों ने भर भर के वोट किया। सिर्फ निषाद समाज ने नहीं, निषाद समाज ने तो वोट किया ही है। उनका तो आशीर्वाद मुझ पर बना ही हुआ है, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा का ये चुनाव था। काजल निषाद नहीं लड़ रही थी, यहाँ की जनता लड़ रही थी। अन्य समाज ने भी भर भर के वोट किया है। लेकिन आप ये दावा कर रहे थे कि डॉक्टर संजय निषाद आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ खुलकर बोले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो अब ये निषाद समाज समझे ना। नहीं, आप कह रहे थे कि आशीर्वाद है, अंदरूनी आशीर्वाद। बिल्कुल, मैं तो आज भी चाहती हूँ कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे ससुर लगेंगे, वो आशीर्वाद देंगे और बहू को आशीर्वाद देना चाहिए। उतने संस्कार तो उनके अंदर होने ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो विरोधियों के साथ है, वो उन लोगों के साथ है जो हमेशा ही निषादों की बात नहीं करते हैं, आरक्षण देने की बात नहीं करते, उन लोगों के साथ है, तो वो समाज समझे ना कि समाज का तीतर कौन है, वो बहेलिया कौन है जो चिड़िया फंसाने का काम करता है और चिड़िया को उड़ा कर ले जाता है। और अपने डॉक्टर संजय निषाद चिड़िया उड़ाते हैं? नहीं, वो मैं कह रही हूँ समाज समझे ना। मैं तो उनको आज भी कह रही हूँ कि वो ससुर जी है, वो आशीर्वाद देंगे और उनको देना चाहिए आशीर्वाद। सीधी बात, मैं तो आज भी उनका मान सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर मेरा मान सम्मान नहीं करते हुए विरोधियों के साथ जाते हैं, तो समाज को समझना चाहिए कि समाज का तीतर कौन है। अच्छा, गोरखपुर की बात हो और निषाद समाज की बात न हो तो अन्याय हो जाएगा। एक 24 जुलाई को एक महाकुंभ होने जा रहा है। पूर्व राज्यसभा के सदस्य हैं जयप्रकाश निषाद, वो कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है 24 जुलाई को, तो आप जा रही हैं वहाँ? राज्यसभा जब वो थे, मंत्री थे, विधायक थे, तब कुंभ नहीं किया निषादों का। अब निषादों की याद आ रही है, 2024 आ रहा है तो मान लीजिए क्या बात करेंगे निषादों की, मुझे बताएं। ठीक है, निषादों का महाकुंभ कर रहे हैं ना, तो काजल निषाद को भी आमंत्रित करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि माता राजमती देवी जी को आमंत्रित करना चाहिए, रामभुआल निषाद जी को आमंत्रित करना चाहिए। बेटा, चोट तो नहीं लगी जी? भाई अमरेंद्र निषाद जी को आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी को आमंत्रित करना चाहिए, राजपाल कश्यप जी को करना चाहिए। निषादों का महाकुंभ है ना जी, तो करे, मैं तो बिल्कुल जाऊंगी। निषादों का महाकुंभ है ना जी। वो कह रहा है झंडा नहीं लगाएंगे, मतलब काजल निषाद मतलब दावा करें 24 जुलाई को आप जा रही हैं? अगर जयप्रकाश निषाद के कार्यक्रम, निषादों का महाकुंभ करेंगे तो सारे निषादों को बुलाएंगे ना, तो आमंत्रित आप जाएंगे कि नहीं? आपको बुलाया गया? आमंत्रित करेंगे तो बिल्कुल जाऊंगी। मैं वो इंतजार कर रही हूँ और सारे निषाद नेता जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि महाकुंभ जो कर रहे हैं निषादों का, कौन से निषाद यहाँ आएंगे, मुझे बताए तो करे ना आमंत्रित, हम बिल्कुल जाएंगे। वहाँ पार्टी की अगर बात नहीं है, समाज की बात है, तो बिल्कुल जाएंगे। और मैं समाज की बात पर हमेशा ही, मैंने पार्टी कभी देखी नहीं है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। यही जयप्रकाश निषाद जी थे, बस वाला कुछ मामला था बहुत साल पहले, कचहरी में धरना हुआ था, मैं चली गई थी वहाँ। रामभुआल जी का कुछ मामला था, मैं चली गई थी वहाँ। मैंने पार्टी नहीं देखी थी, बसपा में थे ये लोग, लेकिन मैंने पार्टी नहीं देखी थी। तो मैं पार्टी कतई नहीं देखती हूँ, मैं तो समाज की बात करती हूँ हमेशा ही। तो बुलाएंगे तो बिल्कुल जाऊँगी। तो आपको नहीं लगता कि डॉक्टर संजय निषाद को कमजोर करने के लिए बीजेपी जो है पीछे से एक दांव लगा रही है जयप्रकाश निषाद? बीजेपी काहे दांव लगाएगी भाई डॉक्टर संजय निषाद को कमजोर करने के लिए? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 24 के चुनाव के, वो तो कह रहे हैं 24 के चुनाव के पहले अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं यूपी में जी बात की है, आरक्षण की बात ये करेंगे? कौन सा आरक्षण? वो कह रहे हैं कि हम अपने समाज में किस मुंह से जाएंगे। अभी एक चैनल पर उन्होंने दावा किया है। ये कितनी बार आरक्षण मिलेगा समाज को? एक बार तो मिल चुका, एक घर भर का तो मिल चुका। तो किसको मिला? हाँ, संजय निषाद जी को मिल चुका ना, उनके परिवार को मिला। बिल्कुल परिवार को मिल चुका है। भोजन भरी थाली वही तो खा रहे हैं। कहने का मतलब है कि निषाद समाज के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल, अरे भोजन भरी थाली वही खा रहे हैं। बेटवा सांसद बन गया है, बेटवा विधायक बन गया है, खुद कैबिनेट मंत्री MLC खुद रहे हैं, तो आरक्षण तो मिल चुका। अब आरक्षण क्यों मिलेगा समाज को? अपने घर भर को मिल चुका है। भोजन भरी थाली खुद अपने खा रहे हैं, समाज को नहीं दे रहे। वो जो भोजन भरी थाली है ना, वो कैसे भरी है
अलग अलग व्यंजनों से जो भरी है, अलग अलग जो उसमें पकवान बने हुए हैं, वो कैसे बने हुए हैं? उसमें रोटी जो है, उसका आटा, उसका गेहूं किसी और ने उगाया है, गेहूं वहाँ खेत किसी और ने जोता है, वो वहाँ पानी किसी और ने चलाया है, वो आटा किसी और ने निकाला है, वो पिसवाया है, और किसी और ने रोटी बनाई है, तब जाके वो थाली में रोटी आई है। वो सब्जी किसी और ने पकाई है, वहाँ उगाई किसी और ने है, काटी किसी और ने, पकाई किसी और ने, तब जाके ऐसे ऐसे करके व्यंजन बने हैं। किसी ने गेहूं बेच के संजय निषाद जी की मदद की है, किसी ने निषाद राज की आरती में 10-10 रुपया अपना जमा किया हुआ कुछ डाला हुआ है, किसी ने ज़मीन बेच कर दिया है, बहुत सारा पैसा समाज से दिया हुआ है, तब वो व्यंजन भरी थाली समाज के लिए भरी थी। लेकिन एक ही घर भर खा गए, एक ही घर भर को आरक्षण मिल गया, तो अब समाज को आरक्षण क्यों मिलेगा? क्यों बात करेंगे समाज के आरक्षण की? वो कह रहे हैं किस मुंह से हम जाएंगे आरक्षण को? कहने से क्या होगा? कहने से क्या होगा? वो तो गए थे वहाँ पे लखनऊ में, अमित शाह जी आए थे ना, तो कहा था ना कि आरक्षण की सौगात मिलेगी, मिल गई। काहे समाज के लोग वहाँ कुर्सियाँ फेंक रहे थे, लाल कलर की कुर्सियाँ काहे फेंक रहे थे, काहे उड़ा रहे थे? हाँ, मिल गया आरक्षण। तो इनके बोलने से, इनकी करनी और कथनी से कुछ नहीं होता। समाज जागरूक हो चुका है, समाज बहुत अच्छे से जागरूक हो चुका है, उनको अब जागरूक करने की ज़रूरत ही नहीं है। समाज अच्छी तरह से समझ चुका है कि कौन हमारी बात कर रहा है, कौन हमारी बात नहीं कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, किसकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा, गोरखपुर के आप एक बार समाज का ज़रूर इंटरव्यू लें जी, हाँ, और पूछें कि समाज किसके साथ है। वो तो कहते हैं कि जो निषादों की बात करेगा, निषाद पार्टी, अगर जय निषाद राज नहीं बोलेगा वो निषाद है ही नहीं। वो कहते हैं जो जय निषाद राज बोलेगा वो निषाद पार्टी का है। चलिए, हम जय निषाद राज बोलते हैं। तो मैं निषाद पार्टी के हैं क्या? क्यों? मैं गाजल निषाद कहते हैं कि अच्छा, जय निषाद राज। एक मिनट, जय निषाद राज बोलने में कोई बुराई है? मैं खुद कह रहा हूँ। हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हम जय माता जी बोलते हैं, हम जय निषाद राज बोलते हैं, तो कोई बुराई है? और जय निषाद राज बोलने से क्या निषाद पार्टी में कोई ज्वाइन हो गया है? अरे भाई, हमारी खुद की अपनी आस्थाएं हैं, खुद के अपने सारे जो है नियम कानून है, तो क्या हम निषाद पार्टी में जोड़ेंगे? अगर मैं कहूँ कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतय नमो, तो मैं अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाऊँ? मतलब ये क्या अलग अलग सबने अपना वो धर्म अपना लिया है क्या? एकता वाला ये हमारा देश है, एकजुटता वाला हमारा देश है, भाईचारा का हमारा देश है। सबने अलग अलग के भाई निषाद राज बोलोगे तो निषाद पार्टी में। काजल निषाद बोलती है खुल के, और बोलूंगी बिल्कुल, हमारे महाराज गुहराज निषाद जी का नाम लूंगी बिल्कुल सम्मान के साथ। एक सवाल आता है, अभी कुछ दिन पहले सांसद रवि किशन जी, मंच पर योगी आदित्यनाथ भी जीवित थे, सांसद रवि किशन जी कहते हैं कि सपा और कांग्रेस, उसके सिवा कुछ बोलते नहीं। सपा और क्या करिए, हर हर महादेव का सिवा तो कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ बोले, मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि सपा और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। अच्छा। वो कहते हैं सपा और कांग्रेस, रवि किशन जी कहते हैं सपा और कांग्रेस की भाषा जो है वो पाकिस्तान की है। अच्छा, पाकिस्तान की बोली। बेटियां जो धरने पर बैठी हुई है और बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाले एक चू नहीं निकाल रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कहाँ की भाषा बोल रहे हैं? बताए ना। जिन बेटियों को देवियों को माना जाता है, लक्ष्मियों को तो पूजन करेंगे, लक्ष्मियाँ, क्योंकि धन वाली लक्ष्मी माँ जो है वो धन की देवी है, वो सोने की देवी है। लेकिन सोना मेडल जो लेकर बेटियां आती है, हमारे देश को गौरवमयी बनाती है, वो बेटियां धरनों में बैठी रहेगी और यौन शोषण बिल्कुल बेटियों का होता रहेगा। वहाँ चूं तक नहीं करते। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोले, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोले, जो संत बनते हैं, पूजा करते हैं जो देवियों की, बोले बेटियों के बारे में कुछ। हाँ, मणिपुर जल रहा है इतने दिनों से, कुछ बोले हैं? एक मुंह से शब्द निकले हैं? कौन सी भाषा ये लोग बोलते हैं? अरे वही रवि किशन जी जो बोल रहे थे कि यहाँ जलवाए बाबू तो जाइबो सीधा स्वर्ग में, वही वाले जो जलाने की बात कर रहे थे घाट पर, तो वहाँ जलाने के लिए मतलब जो निर्माण कर रहे हैं क्या? ये इस तरह की बातें करते हैं, इनको कुछ आता नहीं है। ये थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या नशा वशा करके बोलते रहते हैं, हर हर महादेव नशा करते हैं। हाँ बिल्कुल, सब बोलते हैं, नशा करते हैं भाई, सब बोलते हैं। आप मतलब लोग बता रहे हैं वही आप बता रही हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है अंदर की। जानकारी बिल्कुल है, हम तो फिल्म लाइन से आते हैं, बिल्कुल जानकारी है। रवि किशन जी नशा करते हैं? बिल्कुल नशा करते हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर आप अभी बात की कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, यौन उत्पीड़न को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के लोग बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन इसी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी फिर सत्ता में आ जाती है, ऐसा क्यों? सत्ता में कैसे आती है? जैसे हमारे साथ किया, लाइट बंद करी और धांधली करेगी वोटों का। जैसे स्वर्गीय जमुना निषाद जी के साथ किया था, लाइट बंद की और धांधली कर दी वोटों की। हाँ, अब मैं एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ की जो अध्यक्ष है वह भी लड़ी थी पार्षदी का चुनाव, ठीक है। अब उनके हजारों फैन फॉलोइंग्स है और हजारों लोग जो उनकी हमेशा मदद करते हैं,
लेकिन जब वोट निकला तो 4 वोट मात्र मिला है। एक और है हमारे यहीं वसुंधरा में है, एक यहाँ पे एक तिवारी जी है, वह भी लड़े थे, ठीक है, उनके खुद के घर के 27 वोट है। अब बेटवा भी मेरे ख्याल से बाहर विदेश से आया था वोट डालने के लिए, अब कितना मिला पता है? 1 वोट। मान सकते हैं आप? मैडम आप तो 1 सेकेंड 1 वोट मान सकते हैं आप? तो खुद डाले और खुद की पत्नी नहीं डाली क्या, कि परिवार वाले नहीं डाले क्या? तो इसका अर्थ यही है कि धांधली हुई है, बहुत अच्छे से धांधली हुई है। जैसे ही 3,62,000 की जगह 4.5 लाख वोटों की गिनती इन्होंने बता दी, तो धांधली नहीं है? तो हर जगह धांधली करके जीतते हैं, इनको जनता नहीं जिताती है। इस बार तो जनता ने काजल निषाद को भरपूर आशीर्वाद दिया। ये हमारा वोट चोरी किए है, चोरी किए है, तभी तो यहाँ के जो महापौर है वर्तमान, वो चोरी अपना बिल्ली खान सर्टिफिकेट लेने चले गए थे। काहे सीधा सीना तान के सामने नहीं आए काजल निषाद के, काहे चुपके चोरी पीछे से आए सर्टिफिकेट लेने के लिए? भाई अगर आपको जनता ने वोट दिया है, आपको प्यार आशीर्वाद दिया है, तो आइए ना सीना चौड़ा करके सामने सर्टिफिकेट लेने, काहे नहीं आए? तो ये सारी चीजें है, ये धांधली करती है, ये चोर है ये सरकार। अखिलेश यादव जी विपक्ष के एक सम्मेलन में जाते हैं, बैठक में जाते हैं, बिहार की राजधानी पटना, 80 लोकसभा यहाँ है, 40 लोकसभा वहाँ है। मतलब उत्तर भारत में, मतलब भारत में अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर जाना है। तो सवाल यह उठता है कि लोग बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कंफ्यूज हैं, किससे गठबंधन करें, कांग्रेस से करें कि बसपा से? ये सवाल तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए जी। मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, उनके लायक सवाल है, ये उनका जवाब। सवाल यही का कर लेते हैं। रवि किशन जी का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 2024 में उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आप बता रही हैं कि आप कह भी रही हैं और मैं देख भी रहा हूँ, आप कैंपियरगंज भी लड़ी, मेयर का भी चुनाव लड़ी, तमाम समस्याएं भी देखा आपने। वो कह रहे हैं सब चकाचक है गोरखपुर में। हाँ, चकाचक तो बा। हाँ, जैसे ही पहली बारिश आई है, ऐसे हम प्रेस क्लब में थे कल, ठीक है, अब पूरा वीडियो दिखाया हमने लाइव, पूरा लबालब भरा था। अब गोरखपुर की पहली बारिश है और गोरखपुर के हर जगह आप देखेंगे तो लबालब भरा होगा। अब देखेंगे नालियां पूरी जो है उमड़ के बाहर आ रही है, घरों में पानी जा रहा है, बहुत जगह ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। तो चकाचक तबा, बहुत सही बा। यहाँ जरबत जाई बस सीधा स्वर्ग में, तो चकाचक तो दबा, ठीक ना। बहुत सारी कानून व्यवस्था ऐसी, ट्रैफिक जाम की समस्या है। यही मैं गोरखपुर की बात करूं तो अभी भी कूड़ा वैसा ही पड़ा हुआ है। कल ही मैं जा रही थी, वो पूरी गाड़ी जो है कचरे की खुली जा रही थी, तो चकाचक तबा। वो गाड़ी में से जितना भी बाहर कचरा उड़ रहा था, दोपहिए वाले को प्रदूषण फैला रहा था, तो चकाचक तबा। तो उनके कहने से क्या, मैं कहती हूँ ना, वो गांजा मारते हैं। गांजा मारते हैं? बिल्कुल गांजा मारते हैं। दावा कैसे कर सकती हैं? देखिए, इसीलिए दावा करती हूँ कि इनकी करनी और कथनी में इतना जमीन आसमान का फर्क है कि पूरी जनता को अच्छी तरह से पता चल रहा है कि चकाचक कुछ ना है बा, न कानून व्यवस्था सही है, न बेटियों की रक्षा हो रही है, या आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, न गोरखपुर स्वच्छ और साफ सिटी बन पा रहा है, न महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है, न बेरोजगारी कम हो रही है, न महंगाई कम हो रही है। चकाचक बोलने वाला आदमी गांजा मार सकता है और नशा कर सकता है, तभी ऐसा बोलता है। गोरखपुर के सांसद है मैडम। अरे तो गोरखपुर लोगों ने वोट किया। एक सेकेंड, जानवर है, इंसान है ना, इंसान ही गांजा मारेगा ना। हाँ, तो जानवर है, गोरखपुर के सांसद है तो इंसान है ना। ऐसा दो हाथ उनके पास भी होगा, ऐसा काटेंगे तो खून भी निकलेगा, है तो काहे गांजा नहीं मार सकता। जो इंसान सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए भी गलत बयानबाजी कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? नशेड़ी है, भंगेड़ी है, चरसी है, देखो कैसे बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, बोलेंगे ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, या तो वो नशा करते हैं या तो उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, आंखें भारी हो गई उनको नशा करते। एक व्यक्तिगत सवाल है कि 24 में चर्चा है काजल निषाद जो है समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हो सकती है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होता है वो मुझे सर्वोपरि होता है, ये उन पर छोड़ दीजिए। अगर वो चाहेंगे कि काजल निषाद लड़े तो इतनी ही मजबूती से लड़ूंगी, अगर वो चाहेंगे कि कोई और लड़े तो काजल निषाद उतनी ही मजबूती से जो कैंडिडेट होगा उसका प्रचार करेंगे। एक सवाल और है, व्यक्तिगत सवाल ही है। पहले आप गोरखपुर ग्रामीण से कांग्रेस से चुनाव लड़ती हैं, फिर कैंपियरगंज से चुनाव लड़ती हैं, फिर मेयर के लिए चुनाव लड़ती हैं गोरखपुर से। कभी हौसला मतलब पस्त नहीं होता है? कभी नहीं होता है, कभी चुनाव आप हार चुके हैं। बिल्कुल कभी नहीं होता। मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, ये लोग हराते हैं, ये लोग चोरी करते हैं वोट का, क्योंकि अब सत्ता में है तो पूरा जो है मंत्री संतरी अधिकारी प्रशासन सब इनके अंडर में आता है।
तो ये चोरी करने का काम करते हैं। मैं बिल्कुल हारी नहीं हूँ। मेरी जनता आज भी अगर जनता को पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये हारी नहीं है, योगी बाबा वोट चुराए हैं। हर कोई यही बोलता है। तो बताइए संत की गरिमा कहाँ रखी इन्होंने, कहाँ रखी इन्होंने संत की गरिमा? बेटियों के वैसे जाके, मुझे एक बात कभी नहीं समझ में आती है कि वैसे जाके लक्ष्मी माँ की पूजा की आरती में पूजा करते रहेंगे और बेटियों को रुलाएंगे, और बेटियां धरने पे बैठेगी तो वहाँ संज्ञान लेने नहीं जाएंगे, हालचाल पूछने नहीं जाएंगे, और कोई बलात्कार कर रहा है तो उनका संरक्षण करेंगे, वहाँ नहीं बोलेंगे, बेटियों का वोट चोरी करेंगे। मेरा जब चुनाव का गणना हो रहा था 3-3 दिन तक बाबा यहीं पे थे और लगातार अधिकारियों को कॉल आ रहा था कि नहीं मतगणना नहीं होगी, फिर से नहीं होगा, रिकाउंटिंग नहीं होगा, ये सारे कॉल्स आ रहे थे। तो फिर बताइए कि संत की गरिमा कहाँ रखी इन्होंने? अच्छा, तो बुलडोजर मैं बिल्कुल नहीं हारी हूँ और मैं हारती ही नहीं हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बुलडोजर को लेकर विपक्ष तमाम सवाल उठाती है, लगातार उठाया जाता है, लेकिन सरकार कहती है जनता खुश है और इसीलिए वो दोबारा सत्ता में आ गई। तो ये जो शरण भूषण, क्या नाम है उनका, जो बृजभूषण कर रहा था, बृजभूषण, वहाँ घर पे काहे नहीं बुलडोजर चल रहा है? उनके घर पे काहे नहीं चल रहा है? तो जो गलत काम करता है वहाँ बाबा को बुलडोजर चलाना चाहिए ना, तो वो काहे नहीं करता है? मतलब बाबा को लग रहा है कि वो सही कर रहा है, मतलब बाबा को ये लग रहा है कि यौन शोषण सही है, मतलब बाबा को लग रहा है कि जो भी, अगर वो बहुत सारी लड़कियों ने उसमें बयान दिया था कि ऐसा कर रहा था, खींच लेता था, हाथ डाल देता था, टी शर्ट के अंदर हाथ डाल रहा था, मतलब बाबा को लग रहा है सही है। बाबा को ये बात सही लग रही है क्या कि वहाँ बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, मिट्टी में नहीं गाड़ रहे हैं, मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं? ये उनको माफिया नहीं लगते हैं क्या? तो ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को अच्छी तरह से पता चल चुका है और 2024 में लोग इनको विदा कर रहे हैं बहुत जल्द। काजल जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।